बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कंवल। वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडमिस्ट्रेस का 2016 का सेकंड टाइम का पासशुदा पेपर है। पहला इसका एमसीक्यूज़ है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली ड्राइव्ड फ्राम नेशनल गोल से हासिल होते हैं। नेशनल गोल जो हैं कहाँ से हासिल होते हैं? एम से हासिल होते हैं। फार्मल एजुकेशन इज़ मीन, फार्मल का मतलब यह है जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं तालीम, वो फार्मल एजुकेशन कहलाती है। इनके रूल क्या होते हैं? रिजिड्स रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट होते हैं। राइट ऑप्शन इसका बी है। द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज, इसका राइट ऑप्शन सी है। फार्मल एजुकेशन होती है। एजुकेशन इज़ नॉट परिप्लैंड, वो तालीम जो परिप्लैंड नहीं होती वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। राइट ऑप्शन इसका बी है। फार्मल एजुकेशन मैंने बताया भी है, ये है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो हासिल होते हैं वो फार्मल एजुकेशन कहलाती है। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम अपने घर से हासिल करते हैं, जैसा कि पैदाइश से लेकर डेथ तक जो कुछ हम घर से सीखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इनफॉर्मल एजुकेशन तालीम कहलाती है। नॉन फार्मल एजुकेशन वो होती है जो हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं, ख़तों किताब की तालीम होती है, ये नॉन फार्मल एजुकेशन कहलाती है। एपिस्टेमोलॉजी मींस नॉलेज होता है। स्टडी ऑफ ए ग्रेट बुक इज़ एट द कोर्स ऑफ पेरिनलिज्म है। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द लीगल मूवमेंट इज़ पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है। अंजुमन हिमायत इस्लामिया वाज इस्टेब्लिश इन 1884। राइट ऑप्शन इसका डी है। और बाज़ औक़ात इसका ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, अंजुमन हिमायत इस्लामिया के बानी कौन थे? ये थे खलीफा हमीदुद्दीन थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट वाज, इसका राइट ऑप्शन बी है। प्रेसिजिंग द क्रिश्चियनिटी, चार्टर एक्ट पास हुआ था 1813। चार्टर एक्ट प्रेजेंट हुआ था 1813, पास्ट हुआ था 1816 और रिन्यू हुआ था 1833 में, और ये इंग्लिश में था। हेरिस्टिक मेथड इज़ मीन फॉर टू इन्वेस्टिगेशन। द स्क्रॉथ मेथड इज़ नोन एज, इसका राइट ऑप्शन डी है हमारे पास। डायग्नोस्टिक मेथड, इसको क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। अब हमारे पास एमसीक्यूज़ है। 12वां है। 12वें में हमारे पास द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव का ताल्लुक माइंड के साथ होता है, इसका राइट ऑप्शन बी है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स है। मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट लर्नर एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नोन एज वर्क प्रोजेक्ट होता है। राइट ऑप्शन बी। स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज द कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट वर्क रिकॉर्ड होता है। सालो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड द सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर, ये में हासिल होती हैं। परफॉर्मेंस से डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन इज रिलेटेड सर्विस है इसका। एजुकेशन साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड द 3 एरियाज लर्नर, ये जो है हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी के 3 एरियाज हैं। नंबर 1 है लर्नर होता है, दूसरा लर्निंग प्रोसेस है, तीसरा लर्निंग सिचुएशन है। एवोल्यूशन इज रिलेटेड टू वैल्यू जजमेंट, जहाँ पे की पॉइंट होगा वैल्यू हो, जजमेंट हो या वर्थ हो, उसका ताल्लुक किसके साथ होगा? एवोल्यूशन के साथ होगा। सुपरनेशन एंड रिटायरमेंट एज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन पाकिस्तान की 60 ईयर्स है। इक्विटेंस रूल इज़ यूज्ड फॉर सैलरी डिसबर्समेंट है। हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए कैरिकुलम्स है? कैरिकुलम्स की कंपोनेंट 4 हैं। अब आप लोगों ने एक पॉइंट याद करना है, कम्स को सी से मुराद है कंटेंट, ओ से मुराद है ऑब्जेक्टिव, एम से मुराद है मेथडोलॉजी, ई से मुराद है एवोल्यूशन। नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड करता है सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम्स को। एजुकेशनल पॉलिसी एम्फेसाइज इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज वाज अनाउंस्ड इन, ये हुआ था। राइट ऑप्शन इसका सी है 1979 में। जो भी इस्लामिक काम हुए थे वो ज़ियाउल हक के दौर में हुए थे और ये था 1979 था। रिसर्च इज़ द, इसका राइट ऑप्शन सी है। एंडलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज 24 का।
अब हमारे पास है 25 में है द 5 year प्लान वाज फॉर द पीरियड, ये है हमारे पास राइट ऑप्शन इसका बी है 1955 से 1960 है। 26 है एन एजुकेशनल सुपरविजन इज़ वन हु, इसका राइट ऑप्शन ए है प्रोवाइड द प्रोफेशनल असिस्टेंस टू टीचर्स। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के 5 होते हैं, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कमांडिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है और कंट्रोलिंग होता है। इस पहला फर्स्ट क्या है हमारे पास प्लानिंग है। द प्रोसेस डिजाइन टू इंश्योर द कोऑपरेशन इन इंटरवेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर इज कॉल्ड, राइट ऑप्शन इसका क्या है सी है कोऑर्डिनेशन होता है। द फोकल पॉइंट इन एजुकेशनल गाइडेंस इज प्यूपल डेवलपमेंट होता है। इट इज़ एन आउटकम ऑफ टीचिंग, आउटकम का जहाँ पे की पॉइंट होगा वो लर्निंग से हासिल होगा। सुपरविजन इज़ ए कंटेंट बिटवीन, राइट ऑप्शन इसका ए है सुपरवाइज़र एंड टीचर होता है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल सुपरविजन इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय प्रिंसिपल होता है। इन विच टाइप्स ऑफ रिसर्च टीचर्स एग्जाम देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिकल सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड, ये एक्शन में आता है। एक्शन का ताल्लुक क्लासरूम के साथ होता है, क्लासरूम में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, टीचर भी उसमें शामिल है। इमीडिएट प्रोसेस थ्रू विच द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीक एप्लीकेंट फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स। एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेट फ्रॉम एजुकेशन पॉलिसी, ये हुआ था राइट ऑप्शन इसका बी है 1998 से 2010 है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए टीचर इज़, इसका राइट ऑप्शन है गाइड द प्यूपल्स, गाइड फॉर प्यूपल ग्रोथ, राइट ऑप्शन इसका सी है। 37 हमारे पास MCQs है। 37 में है स्कूल कैरिकुलम्स रिफ्लेक्ट करता है द कल्चर्स ऑफ, स्कूल कैरिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर्स ऑफ, ये करता है राइट ऑप्शन इसका सी है सोसाइटी को करता है। 38 MCQs है। 38 में हमारे पास है इन आवर स्कूल टीचिंग, इन आवर स्कूल टीचिंग इन आवर स्कूल टीचिंग, इसका राइट ऑप्शन है डायनामिक प्रोसेस होता है। एंडागोजी टेक्निक्स आर यूज्ड टू टीच, एडल्ट्स में आता है। हेडमास्टर रूल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू टीच इज कॉल्ड, इसका राइट ऑप्शन बी है सुपरवाइजरी रूल्स होता है। इनएक्सपेंसिव का मतलब है बहुत ही सस्ता। इनएक्सपेंसिव ऑडियो विजुअल एड्स इज प्रेजेंटिंग ए लेसन टू द क्लास, ये चाक बोर्ड होता है। हेल्द तैयबा इज एक्सपर्ट ऑफ कैरिकुलम की थी। हेल्द तैयबा एक फ़ीमेल थी, इसने मॉडल दिया था 1962 में, इसके 7 स्टेज थे। कैजुअल लीव इज़ अप्लाइड फॉर, पर्सनल वर्क होता है। स्पेशल डेली अलाउंस इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज ट्रैवलिंग फॉर द ऑफिशियल ड्यूटीज़ टू वर्ड्स, ये बिग सिटीज़ के लिए होता है। 45 हमारे पास MCQs है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज अराइज्ड बाय डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। टेक्स्ट बुक बोल्ड इन ऑल द 4 प्रीवियस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द टेक्स्ट बुक बोर्ड होती है। द प्रोसेस थ्रू विच द वर्थ ऑफ एनी प्रोग्राम इज डिटरमाइन इज कॉल्ड, वर्थ का यहाँ पे की पॉइंट है, आप लोगों ने एवोल्यूशन को याद रखना है। ट्रेनिंग टू टीच फोकस स्पेसिफिकली, ये है राइट ऑप्शन इसका ए है स्केल ऑफ टीचिंग होता है। स्टूडेंट डिसिप्लिन इज ड्राइव्ड थ्रू द पर्पस, ये मैनेजमेंट है। फिलासफी इज एन मेंटल एक्टिविटी होती है। एथिक एंड एस्थेटिक आर कंपोनेंट्स ऑफ, ये एक्सोलॉजी के हैं।
हमारे पास MCQs है 52 में हमारे पास आता है विच वाज द फर्स्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, दारुल अरकम है। मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड इज़ मेन ड्यूटी ऑफ स्कूल हेड की होती है। मिनी कल्चर कैन बी सीन इन क्लासरूम को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट द साइकोमोटर डोमेन्स डील्स विद, जिसका ताल्लुक होता है मैनिपुलेटिव स्केल यानी हमारी बॉडी के साथ होता है, हाथ वगैरह से जो भी है फिजिकली तौर पर होता है। सिमेट्रिक एवोल्यूशन टेक प्लेस वाइल द टीचिंग ए कोर्स, राइट ऑप्शन इसका होता है एट द एंड। सिमेट्रिक का मतलब है जैसे हम एंड में रिजल्ट वगैरह हासिल करते हैं, पास फेल, ठीक है ना, इसी से हम क्या कहेंगे, एट द एंड आएगा सिमेट्रिक एवोल्यूशन। रूल्स विच आर रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल आर फाउंड इन एजुकेशनल कोड में आता है। रूल्स which are related to the functioning of the school are found in educational code होता है। E and D are rules are related with, E और D से क्या मुराद है, effective and discipline rule होता है, राइट।